सेरेब्रल पैल्सी का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। तो हमने डायग्नोसिस देख लिया, टाइप देख लिया, क्लिनिकल फीचर देख लिया, काजेज देख लिया। अब हम बच्चे को डायग्नोस कर लें, सेरेब्रल पैल्सी का मैनेजमेंट करें। तो सेरेब्रल पैल्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कोई एक केवल पीडियाट्रिशियन ही नहीं मैनेज करते, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? एक तो पीडियाट्रिशियन होगा, मेन इसमें पीडियाट्रिशियन होते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि स्पास्टिसिटी होती है, मल्टीपल जॉइंट पे स्पाज्म होते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। आर्थोपेडिशियन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चर बन चुके होते हैं, जैसा कि हमने क्लिनिकल फीचर में बताया, उस कॉन्ट्रैक्चर को रिमूव करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर के लिए आर्थोपेडिशियन की जरूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी टीम होती है। साइकोलॉजिस्ट मदर फादर को काउंसलिंग करने के लिए, और बच्चे को काउंसलिंग के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को, उनको मेंटल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैंने बताया था स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लस विजन के भी प्रॉब्लम होते हैं। बच्चा काफ़ी जैसे ब्रेन का अगर ऑक्सीपिटल लोब जाता है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजन को कंट्रोल करता है, तो विजन प्रॉब्लम भी होगी। उस विजन प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, उसमें इतने लोगों की टीम होती है। मेन पीडियाट्रिशियन होगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, आर्थोपेडिक सर्जन होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, फिजियो साइकोलॉजिस्ट होंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे। तो 7 लोगों की टीम होगी एक सेरेब्रल पैल्सी की मैनेजमेंट के लिए। अब जैसा कि जो मेडिकल पार्ट होता है पीडियाट्रिशियन, देखिए हम पीडियाट्रिशियन हैं, तो हम पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं, पीडियाट्रिशियन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पीडियाट्रिशियन को 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो स्पास्टिसिटी और दूसरा डिस्टोनिया। स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया बहुत कॉमन है, तो स्पास्टिसिटी के लिए हम बाइक्लोफेन यूज कर सकते हैं, डेंट्रोलिन सोडियम आपने पढ़ा होगा फार्मा में, और डायाजिपाम। बाइक्लोफेन एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। डेंट्रोलिन आपको याद होगा, तो एक होता है मैलिग्नेंट, जो तुम्हारे साइकोटिक ड्रग होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेंट्रोलिन सोडियम। तो वही डेंट्रोलिन सोडियम यहाँ स्पास्टिसिटी को कम करने में यूज रहता है। इसके अलावा डायाजिपाम, तो डायाजिपाम, डेंट्रोलिन सोडियम और बाइक्लोफेन, ये 3 ड्रग स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। जबकि डिस्टोनिया के लिए लीवोडोपा यूज करते हैं, बोtulinum टॉक्सिन यूज करते हैं, बेंजहेक्सा, जिसे ट्राईहेक्सीफेनिडिल बोलते हैं, बेंजहेक्सा को ट्राईहेक्सीफेनिडिल भी यूज करते हैं। ट्राईहेक्सी, इसको आप BLT से ऐड करते हैं, BLT, B से बोtulinum टॉक्सिन, L से लीवोडोपा, T से ट्राईहेक्सीफेनिडिल, BLT यानी ब्यूटी लिस्ट टापर, ठीक है। तो डिस्टोनिया, बाकी इसमें सीजर भी होते हैं, तो सीजर का जनरल मैनेजमेंट होता है, आप फिनिटोइन दीजिए, वालपेट दीजिए, लेब्रा दीजिए और मिडाजोलम का इन्फ्यूजन, इस सीक्वेंस में हम बढ़ाते जाएंगे। मान लो फिनिटोइन पे कंट्रोल हो जाता है, फिनिटोइन पे रखेंगे, वालपेट देना पड़ता है तो फिनिटोइन वालपेट दोनों देंगे, लेब्रा एड करता है फिनिटोइन वालपेट लेब्रा। इस सीक्वेंस में जितने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे उसका सीजर कंट्रोल हो जाए, यूजुअली 1 से 2 पे कंट्रोल हो जाता है, तो सीजर के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक मैनेजमेंट करेंगे। तो सेरेब्रल पैल्सी का जो मैनेजमेंट होता है उस पर सबसे इम्पोर्टेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत, आर्थोपेडिक सर्जन की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिशियन 3 चीज़ों को, पीडियाट्रिशियन जो सिम्टोमेटिक जो मेडिसिनल पार्ट होता है उसको स्पास्टिसिटी, डिस्टोनिया और सीजर को मैनेजमेंट करते हैं, और उसका काउंसलिंग हालांकि बेसिकली जो डे टू डे प्रैक्टिस में होता है हम ही सब कुछ करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेते हैं, बाकी ईएनटी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेते हैं, बाकी और सारे जो पार्ट होते हैं एज ए पीडियाट्रिशियन हम डील करते हैं। तो आई होप सेरेब्रल पैल्सी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको एक पेशेंट पे डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे, उसके फीचर और सारी चीज़ें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
आज हम सेरेब्रल पैल्सी का एक केस डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे। तो ये बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का है। जैसा कि मैंने बताया मोस्ट कॉमन जो कार्ड होता है बर्थ एस्पेक्सिया, तो इसमें बर्थ एस्पेक्सिया डिलेड क्राई की हिस्ट्री है, वो चीज़ मिल गया। दूसरा मैंने जो टाइप बताया था, टाइप में हमने डाइप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया टाइप का। तो इस बार इसके बॉडी के सारे पार्ट में देखिए बहुत ज़्यादा टोन बढ़ा हुआ, बॉडी के सारे पार्ट में टोन बढ़ा हुआ। तो हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया जो मैंने बताया था, रिफ्लेक्सेस भी इसके, अगर हम इतना छोटा उस पर देखिए इतना आ रहा है, अगर हैमर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस बढ़े हो। तो हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया टाइप में मैंने बताया, तो ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट देखिएगा। तो इसके लेफ्ट साइड के हाथ पैर का मूवमेंट है, राइट साइड का नहीं, यानी ये स्पास्टिक हेमीप्लेजिया टाइप का है। जो थर्ड टाइप मैंने बताया था स्पास्टिक डाइप्लेजिया, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, तो इसमें हेमीप्लेजिया राइट साइड का मूवमेंट नहीं है। बच्चे में मैंने बताया था क्लिनिकल फीचर में माइक्रोसिफेली, तो इसका आप हेड साइज देख सकते हैं, हेड साइज छोटा है। बच्चे मैंने स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम बताया था, तो बच्चा स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाता है सही से, ठीक है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा तो उस तरह से पूरा टिपिकल नहीं है, लेकिन देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे सलाइवा इसके इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा। ये ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा छोटे बच्चों में 2-3 साल में ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा लेस कॉमन है। तो हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक साइड का पैल्सी मिल रहा है, माइक्रोसिफेली, डेवलपमेंटल डिले, पूरा हिस्ट्री मैंने लिया है। अभी इसको अपने हाथ से खाना भी नहीं पता, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, कपड़ा भी सही नहीं पहन पाता। तो सारे ये टिपिकल केस है सेरेब्रल पैल्सी। इस तरह के केस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। थैंक यू।